हाय, मेरा नाम है सुरेंद्र पाल और आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के बारे में। तो इनको पहचान की तो ज़रूरत है नहीं, आप लोग सब जानते ही हैं, फिर भी हम आज इसके बारे में बात करेंगे कि ये कौन कौन से प्रोडक्ट और सर्विस को प्रोवाइड कराते हैं और साथ ही उनका वर्किंग क्या है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए जो है गूगल एक अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसका जो मेन काम है ये पूरी दुनिया का जो सर्च इंजन है, सबसे लोकप्रिय सर्च इंजन है गूगल। ठीक है, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 4 अप्रैल 1998 में। तो इसकी स्थापना 1998 में हुई थी और दो लोगों ने इसको बनाया था। एक तो था यहाँ पर हमारा लैरी पेज एंड सेकंड जो हमारा था वो था सर्गे ब्रिन। तो इन दोनों ने इस कंपनी को बनाया था। और फ्रेंड्स अभी क्या है, गूगल का जो नाम पड़ा वो नाम कैसे पड़ा, तो गूगल का जो नाम पड़ा गूगल से पड़ा। गूगल का क्या मतलब होता है, गूगल का मतलब होता है 1 के बाद 100 शून्य, यानी 1 के बाद 100 शून्य, इंफॉर्मेशन का अथाह भंडार। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो है नाम। साथ पे आप माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें तो फ्रेंड्स ये एक पूरी दुनिया में सॉफ्टवेयर और अपने सॉफ्टवेयर क्लाउड और हार्डवेयर के बारे में ये विख्यात है। तो आप पूरी दुनिया में जो कॉर्पोरेट ऑफिस होते हैं, ठीक है, तो जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिस हैं वहाँ पे इनके सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम सारे इन्हीं के चलते हैं। ठीक है, सच एज आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो 11, विंडो 10, विंडो सर्वर्स हो गए, तो सारे यही यूज़ करते हैं। तो जो इसकी स्थापना हुई फ्रेंड्स वो भी 4 अप्रैल 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसको भी जिसको भी खड़ा किया था, जो स्थापना जिसने की थी, वो भी 2 लोग थे। वो 2 लोग कौन थे, एक तो बिल गेट्स का नाम तो सुना ही होगा, पॉल एलन। ठीक है, तो ये जो 2 लोग थे इन्होंने इसकी स्थापना करी थी। और फ्रेंड्स ये जो हमारी है जो कंपनी है अमेरिका में, कैलिफोर्निया में यूएसए में है, और साथ में जो ये हमारी कंपनी है वाशिंगटन यूएसए में है। ठीक है, तो उसका जो हेड ऑफिस है तो वो चीज़ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। इसके फ्रेंड्स अब देखिए दोस्तों कि ये जो है ना, इसका जो मेन काम है, जो कोर फोकस इसका है, वो कोर फोकस ये है कि पूरी दुनिया में बेस्ट इंफॉर्मेशन यानी सही इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और आम आदमी तक पहुंचाना। इसका जो फोकस है वो मेन ये है। ठीक है, तो साथ में मगर हमारी जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो फोकस है वो पूरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और जो इंटरप्राइजेस कंपनियां होती हैं टोटली उनको सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करना। तो ये जो इसका जो कोर फोकस है वो हमारी माइक्रोसॉफ्ट का ये है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम देखते हैं कि इनकी जो प्रोडक्ट है और जो सर्विसेज हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले गूगल की बात कर लेते हैं। गूगल में इसको बोलते हैं गूगल ड्राइव, यानी गूगल ड्राइव का यूज़ होता है डाटा को स्टोर करने में। ये एक बहुत बड़ा डाटा सेंटर है, क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू इसको हम डाटा स्टोर करते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स जो भी आप जीमेल पे काम करते हो, सपोज आपकी जीमेल फुल हो जाती है तो, या फिर आप डाटा जो रखते हो गूगल ड्राइव में रखते हो, तो ये 15 GB तक का ही डाटा प्रोवाइड करता है। यानी 15 GB से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो आपके पास एक मैसेज आने लगेगा कि भाई अगर आपको इसे अपग्रेड करना है तो आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा, तो फिर आप इससे ज़्यादा स्पेस भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स यूट्यूब की बात करते हैं। यूट्यूब क्या होता है, यूट्यूब में जो है ये यूट्यूब अलाउ करता है कि आप अपने वीडियो को अपलोड कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं, यानी अपलोड और एक्सेस करने की अथॉरिटी ये देता है। ठीक है, साथ में गूगल सर्च इंजन की बात करें तो गूगल एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है जिससे आप कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। अथाह भंडार है गूगल, तो तो गूगल में आप कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं जो भी आपको देखना हो। साथ ही ये आती है गूगल शीट। अब फ्रेंड्स देखिए हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं। अब कंप्यूटर्स में क्या होता है, हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तब हम उसमें एक्सेल वर्ड में काम कर सकते हैं, बट ये प्रोवाइड करता है इंटरनेट के थ्रू आप डायरेक्टली क्लाउड पे जाके
मतलब गूगल शीट ये प्रोवाइड करेगा और आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं अपनी शीट पर। जो आप जैसे हमारी गूगल ड्राइव में जो भी आपकी फाइल होंगी उसे एक्सेस कर सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं और उसको सेव करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इतना सारा वर्क आप इसे गूगल शीट से कर सकते हैं। बट इसमें इंटरनेट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू ही आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। और इसके बाद आता है हमारा एंड्रॉयड। एंड्रॉयड एक ओएस है, ये ओएस हमारा किसका है? गूगल का है। एंड्रॉयड क्या होता है? टोटली लिनक्स पर डिपेंड है, ये लिनक्स के थ्रू बना है, ऑपरेट होता है। और जितने भी आपकी स्मार्ट फ़ोन हो गए और आपकी टैबलेट्स हो गई, तो उसमें क्या होता है, हमारा ये एंड्रॉयड ही इंस्टॉल होता है और उस पर ही काम होता है। फ्रेंड्स, इसके बाद ये आता है हमारा गूगल क्रोम। अब गूगल क्रोम भी हमारा गूगल का ही है, जिससे कि हम एक ब्राउज़र है और ये सुरक्षित और पावरफुल ब्राउज़र है। और तो इसका भी यूज़ ये होता है एक्सेस करने के लिए। साथ ही जीमेल क्या होता है? जीमेल भी हमारी एक मेलिंग सिस्टम है। पहले तो आपको पता ही है कि लेटर जो जाते थे वो पोस्ट ऑफिस में जाते थे, फिर वहाँ जाते थे, दूसरे स्टेट में जाते थे, फिर वहाँ डाकिया देता था, तो लाखों मतलब काफ़ी टाइम लग जाता था और इसमें 4-4 दिन भी लग जाते थे। बट इसमें क्या होता है, ईमेल जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल, वो जीमेल गूगल का ही है। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, सेकंडों में काम होता है, मगर इसमें 15 GB तक का ही आपको डाटा मिलता है। 15 GB फुल होने के बाद फिर आपको और स्पेस लेना पड़ता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये है गूगल के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब बात करते हैं फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सेल्स का काम करता है, प्रोडक्ट अपने। तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11 जो है, अभी विंडो 11 लेटेस्ट में चल रही है, तो विंडो 11 इसकी है, अपनी है। और सेकंड है ये स्प्रेडशीट। अब जो ऑफिस हम यूज़ करते हैं विंडोज़, जैसे 19 ऑफिस 19 है ना, 19 और अभी 24 भी आ गया है। इससे पहले हम 13 भी यूज़ कर रहे थे, विंडोज़ ऑफिस 13, ठीक है, ऑफिस 7। तो इससे पहले तो ये ऑफिस में हम क्या करते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, ठीक है, मैक्सिमम काम इसी पे ही होता है। इसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है। माइक्रोसॉफ्ट में इंटरनेट की यहाँ पर आपको कोई ज़रूरत नहीं होती, आप इजीली काम कर सकते हो अपने डेस्कटॉप पर, लोकल कंप्यूटर पर। फ्रेंड, इसके बाद आता है स्काइप में क्या होता है कि एक साथ कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम बातचीत कर सकते हैं। और वॉइस भी इसमें क्या होता है, वॉइस भी हमारी बातें भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपना फ़ोटो वगैरह और वीडियो भी देख सकते हैं। और कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप कोई भी बात करनी है तो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, के बाद आता है ये हमारा एक्सबॉक्स। फ्रेंड्स, ये है गेमिंग सिस्टम। अब आपने देखा होगा कि गेमिंग सिस्टम बच्चे लगे रहते हैं कि अपने आप ही बात करते रहते हैं, मगर वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो 4-4, 5-5 लोग या कितने भी लोग एक साथ ग्रुप में खेल सकते हैं, तो वो भी प्रोवाइड करता है माइक्रोसॉफ्ट क्लाउडिंग के थ्रू, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, बीच में अभी 3 गर्ल्स थी, बहनें, और उन्होंने क्या करा, वो इतना इमेजिन्स, इतना मतलब गेम में खो गई और इमेजिन्स कर लिया कि एक नई दुनिया बना ली इंटरनेट पे। और जब उनके पापा ने नेट कनेक्ट कर हटा दिया कनेक्शन, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। ऐसे ही एक मतलब बहुत सारे केसेस हैं, बट हमें इसे टेक्नोलॉजी के थ्रू ही लेना चाहिए कि टेक्नोलॉजी है। आप लोग क्या करते हैं, इसको निजी ज़िंदगी में शामिल होने देते हैं, जिससे कि वो इस पर डिपेंड हो जाते हैं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड, इसके बाद आता है लिंक्डइन क्या है फ्रेंड्स, ये जॉब के लिए जॉब प्रोवाइड करता है ऑनलाइन, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जॉब के लिए, जो कि जॉब को प्रोवाइड करता है। और आपके पास मेल भी आती होंगी इसकी, कि जहाँ पे भी जिस जैसी प्रोफाइल होगी आपके अकॉर्डिंग आपके लिए जॉब प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये भी हम माइक्रोसॉफ्ट का है। और ये है माइक्रोसॉफ्ट एज। फ्रेंड्स, अभी विंडो 11 चल रहा है, तो विंडो 11 में माइक्रोसॉफ्ट एज आ रहा है। तो ये एक बहुत सुरक्षित और पावरफुल ब्राउज़र है, जिससे कि हम सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, के बाद फ्रेंड्स अब बात करते हैं गूगल स्पेस या क्लाउड नेटिव क्या होता है। फ्रेंड्स, क्लाउड नेटिव का मतलब ही होता है कि पूरी तरह से इंटरनेट पर डिपेंड होता है। गूगल क्या है, पूरी तरह से ये चीज़ इंटरनेट पर डिपेंड होती है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट में ऐसा नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट में क्या होता है, ये डेस्कटॉप आधारित ऐप्स के लिए प्रसिद्ध होता है। मतलब कि आप इंटरनेट नहीं भी है तब भी आप इस पर काम कर सकते हैं। अब ईमेल सर्विस की बात करते हैं, तो इसकी जो ईमेल सर्विस है, मेल सर्विस अलग अलग है। इसकी मेल है जीमेल है ना, गूगल मेल, जीमेल, ठीक है। तो ये जीमेल हम इसकी यूज़ करते हैं। इसके लिए
इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट इंटरनेट आप इसमें काम नहीं कर सकते, ना ही इस सर्विस को यूज़ कर सकते हैं। जबकि इसकी है आउटलुक। अब आउटलुक क्या होता है, जितने भी कॉर्पोरेट ऑफिस है और जितनी इंटरप्राइज कंपनियां हैं तो उसमें आउटलुक यूज़ होता है। उसमें क्या होता है, अपना काम प्रॉपरली विदाउट नेट के भी आप कर सकते हैं। किसी को मेल भेजनी हो तो क्या होता है, एक आउटबॉक्स फोल्डर होता है, जितनी मेल आनी होती है उसके लिए एक इनबॉक्स फोल्डर होता है। तो सबसे पहले जिसको जो मेल करनी होती है एम्प्लॉय को, वो कर देते हैं। बट जैसे ही एक मतलब कि 10 मिनट के लिए भी अगर इंटरनेट चलेगा तो उसी बीच जितनी भी आउटबॉक्स में मेल्स होंगी वो सारी चले जाएंगी, और उसी बीच जो बाहर की मेल आनी होगी वो इनबॉक्स में आ जाएंगी। तो ये है माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक। इसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है मगर बाद में जब भेजना होगा ये अपने लोकली जो मेल सर्वर होता है उसके थ्रू भी काम करता है, जबकि जीमेल में इंटरनेट की ज़रूरत होती है। फ्रेंड, इसके बाद बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा मेल सर्वर का। इसके बाद हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फ्रेंड्स, गूगल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे मैंने आपको बताया, वो है एंड्रॉयड। जैसे कि हमने बताया था एंड्रॉयड। दूसरा है क्रोम ओएस। तो फ्रेंड्स, जो एंड्रॉयड है वो तो हमारे टैबलेट्स और मोबाइल में इंस्टॉल होता है, मगर ये क्रोम ओएस है, ये जो होता है इनकी टैबलेट, गूगल टैबलेट होती है, क्रोम की टैबलेट, उसमें इंस्टॉल होता है। जबकि इसका जो ओएस होता है वो विंडोज़ होता है, विंडोज़। ठीक है, तो विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11, तो इसी तरह से सर्वर भी होते हैं, तो सर्वर की बात तो हम बाद में करेंगे। तो ये इसके ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो फ्रेंड्स, ये था माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के बीच अंतर। तो आशा करता हूँ आपका वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।